वेलकम टू ब्लूमिंग ब्रेन्स वंस अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जो पोर्शन बाकी रह गए थे उस पोर्शन को हम लोग कवर अप करेंगे। सम बिग नंबर्स के कुछ पोर्शन बाकी रह गया था। आज ये सारा बिग नंबर्स और द फिश टेल का जो सेकंड पार्ट है ये सारा कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो हमारे तीन पार्ट हो गई हमारे ये बिग नंबर की, ठीक है, जो फिश टेल का सेकंड पार्ट है वो। तो अब हमारा ये आता है वुमेन मीनकर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है इसको ज़रा देख लेते हैं। द मीटिंग ऑफ द मीनकर बैंक हैज जस्ट बिगन। फाजिला इज़ द प्रेसिडेंट। 20 फिशर वुमेन हैव made their own bank each save rupees 25 every month and put it in the bank, ठीक है। तो जो मीनकार बैंक का मीटिंग है वो स्टार्ट होता है और फैजिला जो रहती है जिसके पास किंग फिश रहता है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जो 1200 रुपये का जिन्होंने बेचा था 8 kg का जो था, तो वो इस बैंक की प्रेसिडेंट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि इस बैंक में जो है, जो मीनकर बैंक है वहाँ इसमें जो है 20 फिशर वुमेन जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो भी सेल करती हैं, जो भी वो अर्न करती हैं उसमें से 25 रुपीज़ पर मंथ बचा के रखती हैं और वो 25 रुपये हर मंथ इस मीनकर बैंक में डिपॉजिट करती हैं एज अ सेविंग्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या कहा जाए कि जो भी फिशर वुमेन हैं वो 25 रुपये हर मंथ का सेव करती हैं इस बैंक में जमा करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं एंड द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। जो 20 फिशर वुमेन का ग्रुप है वो हर मंथ कितना कलेक्शन करेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन, उसका ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन नंबर ऑफ फिशर वुमेन कितना था, नंबर ऑफ फिशर वुमेन कितना था 20, ठीक है। और क्या था, अमाउंट सेव्ड बाई ईच इज इक्वल्स टू ₹25 पर मंथ, ठीक है। कितनी फिशर वुमेन थी 20, उन लोगों के द्वारा कितना सेव किया जा रहा था पर मंथ, तो सेव किया जा रहा था उन लोगों के द्वारा 25 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे मनी कलेक्टेड इन ईच मंथ कितना हो जाएगा, जैसा कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना मनी एक महीने में कलेक्ट होगा, मनी कलेक्टेड इन ईच मंथ इज इक्वल्स टू कितनी फिशर वुमेन थी 20, पर एक फिशर वुमेन कितना सेव करी थी 25, तो ये हमारा कितना आ जाएगा ₹500, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 500 रुपीज़ 20 वो फिशर वुमेन अगर 25 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सेव करती हैं तो बैंक में जो है 500 रुपीज़ एक मंथ में आएगा। तो हमारा इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर। अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है कि 10 ईयर में ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। मनी कलेक्टेड इन 1 मंथ, सिंपल सा, मनी कलेक्टेड इन 1 मंथ, ये डाटा मेरे पास है। इन 1 मंथ कितना है ₹500। जब एक महीने में 500 हो रहा है तो एक साल में कितना हो जाएगा, मनी कलेक्टेड इन 1 ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू 500, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा
6000। ठीक है, सिंपल तरीका। अगर एक मंथ में 500 पे जमा हो रहा है, 12 मंथ में कितना हो जाएगा? 12 इंटू 500, 12 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 6000। तो अब ऐसे ही मनी जब एक साल में हमारा 6000 हो रहा है, 6000 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 10 साल में कितना हो जाएगा? मनी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। एकदम सिंपल है। रुपीज़ कितना हो जाएगा? एक साल में कितना आया? तो हमारा 10 साल में, और एक साल में कितना आया? 6000। तो हमारा रुपीज़ कितना हो गया? 60,000। ये हमारा आंसर हो गया सिंपल वे में। उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ फिशर वुमेन कितना था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा था कि एक महीने में अगर 25 रुपये पर हर लेडी सेव कर रही है, तो वो फिशर वुमेन सेव कर रही है, तो वो कितना बैंक में आएगा? तो नंबर ऑफ फिशर वुमेन कितनी थी? 20 थी। अमाउंट सेव्ड बाय ईच कितना था? सारे जो थी वो हर मंथ कितना सेव कर रही थी? 25 रुपये पर मंथ सेव कर रही थी। तो 25 रुपये कर रही थी, तो मनी कलेक्टेड इन ईच मंथ कितना हो जाएगा? बैंक में कितना जमा होगा? 500 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड पूछ रहा था कि ऐसे ही अगर जमा करते रहा जाए तो 10 सालों में कितना मनी कलेक्ट होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मनी कलेक्टेड इन 1 मंथ, मनी कलेक्टेड इन 1 मंथ जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला था, वैसे हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, मनी कलेक्टेड इन 1 मंथ 500। तो अगर एक महीने में 500 कलेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 12 महीने में कितना होगा? 12 महीने का मतलब क्या होगा? एक साल। तो मनी कलेक्टेड इन 1 ईयर इक्वल्स टू 12। 12 का मतलब हो गया 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर में कितना होता है? 1 ईयर में 12 मंथ होता है। 12 मंथ, 1 ईयर में 12 मंथ, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे इंटू 500। ठीक है, इंटू 500 इज इक्वल्स टू 6000। 6000 कर देंगे, क्योंकि 12 इंटू 5 60, और प्लस 2 जीरो हम लोग इसके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 6000। तो अगर एक साल में हमारा जब 6000 आ रहा है, तो हमारे 10 साल में कितने आएंगे पैसे? एकदम सिंपल है। यहाँ पे हमारा 10 साल हो गया, हमारा एक साल का पैसा कितना है? 6000, और 10 इंटू 60,000, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एज सिंपल एज डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं अपन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि ग्रेसी जो है वो एक लॉकबोर्ड खरीदने के लिए उसी बैंक से लोन लेना चाहती है। ठीक है, वो लोन लेना चाहती है, तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या? ग्रेसी नीड्स मनी टू बाई नेट, झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाई अ लॉकबोर्ड। ठीक है, सो दे टेक लोन फ्रॉम देयर बैंक, दे विल रिटर्न विथ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक ग्रेसी है और झांसी एंड हर सिस्टर है। 2 पर्सन, मतलब 3 पर्सन है। ग्रेसी ये एक हो गई, और झांसी एंड हर सिस्टर, झांसी एंड हर सिस। ठीक है, ये सेकंड होगा। ग्रेसी क्या लेना चाह रही है? ये नेट खरीदना चाह रही है लोन लेकर के, और झांसी और उसकी बहन क्या खरीदना चाह रही है? लॉकबोर्ड खरीदना चाह रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर किया हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4000 टू बाई अ नेट, शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक? ठीक है, तो नेट खरीदने के लिए ग्रेसी ने कितना लोन लिया बैंक से? 4000 का, और उसके बाद शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ, तो वो हर मंथ कितना पे कर रही है? पर मंथ कितना पे कर रही है? 345। ठीक है, वो कितने साल के लिए कर रही है? टाइमिंग क्या है इसका? 1 ईयर। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, वो कितना पैसा जो है बैंक को पे करेगी एक साल के अंदर, इस कैलकुलेशन, इस डाटा के हिसाब पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो था उसको सॉल्व करते हैं। मनी पेड बाय ग्रेसी every month equals to how much? ₹345।
5, and then we can write money paid by Gracie in 1 year. As per the given data, we can calculate this amount, and the amount is 345 into 1 year is equals to 12 month, and we can write 12, and when we calculate we get rupees 4,140 rupees. So we can write here Gracie paid back rupees 4,140 rupees to the bank. As simple as that. क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं फिर से सॉल्यूशन इसका. मनी पेड बाय money once a minute. Okay. मनी पेड बाय ग्रेसी एवरी मंथ. वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि ग्रेसी जो है एवरी मंथ कितना पे करती है लोन लेने के बाद, 345 रुपीज़ पे करती है, और वो लोन कितना ली थी, 4,000 का लोन ली थी. ठीक है, और वो कितना पे कर रही थी, 345 रुपीज़ पर मंथ पे कर रही थी. तो मनी पेड बाय ग्रेसी इन 1 ईयर, 1 ईयर में वो कितना पे करेगी, 1 ईयर में कितना होता है मंथ, 12 मंथ होता है. तो हम लोग यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 इंटू 12, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई वी गेट 4,140. तो ये हमारा आंसर हो गया. ग्रेसी पेड बैक रुपीज़ 4,140 टू द बैंक. Okay, moving on to the next question. अब झांसी और उसके सिस्टर ने जो लॉक बोट के लिए लोन लिया है उस पे बात करते हैं. तो इसका जो है कि कितना इन्होंने लोन ले रखा है. झांसी एंड सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय लॉक बोट. झांसी और इसकी जो सिस्टर है वो लॉक बोट ख़रीदने के लिए उन्होंने 21,000 का लोन ले रखा है, और दे पेड बैक टोटल ₹23,520 इन 1 ईयर. तो उन्होंने बैंक को कितना पे किया, 23,520 रुपये एक साल में, और उन्होंने लोन कितना का लिया था, 21,000. हाउ मच मनी डिड द पे बैक एवरी मंथ. तो अगर 23,520 उन्होंने एक साल में पे किया तो उन्होंने एक मंथ में कितना पे किया होगा. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. बी, टोटल मनी पेड इन 1 ईयर, total money paid in 1 year is equals to how much, rupees 23,520, 23,520. Again we can write money paid back, every month is equals to रुपीज़, ये जो टोटल मनी यहाँ पे था 23,520 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना, 12 से, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ. और इन्होंने कितना दिया था, एक साल के अंदर इन्होंने पैसा रिटर्न कर दिया था. तो इसको डिवाइड जब करेंगे देन वी गेट, इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे सिंपल में, 12 23,520, इसको डिवाइड करते हैं 1 टाइम, 12 11 55 and then 12 9 108, then we get 7, then we
then here 2, 12 into 6 72 and we get 0, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1960। ये हमारा पर मंथ इन लोगों ने पे किया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर झांसी and her sister, Jhansi and her sister paid back rupees 1960 every month। ठीक है, क्वेश्चन के बाद फिर से समझ लेते हैं सॉल्यूशन को। तो उन्होंने जो लोन लिए रखा था उसको उन्होंने 1 ईयर में पे किया, तो वो टोटल उन्होंने कितना पे किया 23,520। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये लोगों ने एवरी मंथ कितना पे किया होगा। ठीक है, तो एवरी मंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में उन्होंने पे किया था, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो यहाँ पे सिंपली 2520 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1960। जैसे कि यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमको कितना मिला 1960। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जस्ट झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक रुपीज़ 1960 एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, अब यहाँ पे एक नया चीज़ आता है कि वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। फिश ड्राइंग फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया कि साउथ वगैरह में आप देखोगे तो फिश को जो होता है, फिश जो होती है उसको ड्राई करके बेचा जाता है, उसको सुखा करके बेचा जाता है। ठीक है, और उसका कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये मिनकर बैंक की जो लेडी होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये पंचायत तो जो बात चलती है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा इसको हम लोग एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि क्या क्या रहा है यहाँ पे। द वुमेन ऑफ मिनकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर डैट। Over the years, they have saved rupees 24,000. They find out how much they will need for the factory. ठीक है, तो ये लोगों को फिश ड्राइंग फैक्ट्री खोलना था, तो पंचायत की तरफ से इन लोगों को ज़मीन भी मिल गया। ठीक है, और उन्होंने 24,000 रुपीज़ सेव करके रखा हुआ था। ठीक है, तो फजीला जो होती है, फजीला जो है वहाँ की हेड होती है, वो जो है कैलकुलेट करती है कि ये सारे इस्टेब्लिश करने में क्या खर्च आएंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसको अपन को फिल अप करना है। ठीक है, तो बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बोरवेल जो होता है फ्रेश वाटर के लिए क्या उसका प्राइस है, प्राइस फॉर इच 3000, और कितना चाहिए, एक चाहिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3000। और बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, फ़िश को सुखाने के लिए बैम्बू रैक चाहिए, तो एक बैम्बू रैक का दाम कितना है 2000, अपने वो चाहिए कितना 20, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4000, 40,000। सीमेंट टैंक 1000 चाहिए कितना 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4000। ट्रे एंड नाइफ 300 पर कितना चाहिए 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6000। और यहाँ पे बकेट 75, एक बकेट का दाम है और चाहिए कितना 20, तो इसका हमारा प्राइस कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, तो अगर जब पूरा हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 54,500। ठीक है, ये पूरा फिर न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में ये खर्चा आएगा, वो कितना है 54,500 रुपीज़। ठीक है, ये तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है कि व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट इन 1 month they plan to dry 6000 kg of fresh fish, how much dried fish will they get in a month। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब जो फिश होती हैं, अगर एक फ़िश जो है कि नॉर्मल फ़िश जो है, अगर उसका वेट मान लो कि अगर 600 ग्राम है, ठीक है 600 ग्राम है, तो अगर उसको सुखा दिया जाए तो ये इसका 1/3 हो जाता है। तो 600 ग्राम का 1/3 कितना हो जाएगा 200, तो ये सुखाने के बाद 200 ग्राम का हो जाती है। ठीक है, पहले कितनी थी 600 और सुखाने के बाद 200 ग्राम।
तो वैसे इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश, 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश को उन लोगों ने एक मंथ में सुखाने का प्लान किया है। तो हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन अ मंथ, तो एक मंथ में उन्हें कितना ड्राई फिश मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला गया था, 1/3 ऑफ इट्स वेट। तो फ्रेश फिश कितना है, 1/3 ऑफ 6000, यहाँ पे कर देंगे 3, ये 2000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 kg ऑफ फ्रेश फिश। ठीक है, क्योंकि 1/3 उसका वेट होता है सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फ्लोरमा लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि वी बाई फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg। फ्रेश फिश को ये लोग 15 रुपये पर kg के हिसाब से ख़रीदते हैं, बट इसको सुखा करके ये लोग कितने में 70 रुपीज़ पर kg के हिसाब से ये लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट, वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट हाउ मच ऑफ ड्राइड फिश। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कितना वेट होता है 1/3 होता है, और यहाँ पे कितना फ्रेश फिश को सुखाया जा रहा है 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2 kg। तो यहाँ पे हम भर सकते हैं 2 kg ऑफ ड्राइड फिश। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, 6 kg ऑफ फ्रेश फिश के लिए ख़रीदने के लिए इनको कितना पे करना पड़ेगा। और फ्रेश फिश का रेट यहाँ पे कितना है 15, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 15, तो 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई होता है 90, तो ये हमारा सही है 90, 16 इंटू 5 6 इंटू 15 90। वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट, जब अगर हम लोग ये बोलती है कि अगर 2 kg अगर ड्राइड फिश बेचते तो वो कितना मिलेगा। तो ड्राइड फिश का रेट क्या है 70 रुपीज़ पर kg। तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 70 का रेट है ना यहाँ पे ड्राइड फिश को सेल करने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 140। सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, अगर ये लोग 6 kg ड्राई फिश को, इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, तो यहाँ पे 6 kg ये लोग ड्राई कर रही है, तो 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेगी तो कितना आएगा 2 kg। ठीक है, और 2 kg का रेट कितना हो जाएगा, 2 kg का रेट कितना है 70, तो कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 140 लिखेंगे, और 140 माइनस 90 है, तो 140 माइनस 90 जो कुछ कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्सट्रैक्शन आपका चेक करने के लिए कि आप सब्सट्रैक्शन सही से कर रहे हो या नहीं। ठीक है, ये एक बेसिक, इस पर मतलब इसके हिसाब से ही यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 50, यही वाला सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 50 इंटू 1000 इन 1 मंथ। ठीक है, they all are happy with this plan, the group can make profit and each woman get a salary for the work she does। ठीक है, सारे खुश थे इस प्लान से, जो भी जितना काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा और सभी लोग के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो झांसी I found that for 6000 kg we would need 1500 kg salt every month, its price 2 per kg। तो 6000 kg ऑफ फिश को सुखाने के लिए लोगों को पर मंथ 1500 kg सॉल्ट चाहिए, और सॉल्ट का रेट क्या प्राइस है, सॉल्ट का रेट क्या है 2 रुपीज़ पर kg। ठीक है, 2 रुपीज़ पर kg। तो यहाँ पे मंथली कॉस्ट ऑफ सॉल्ट कितना आ जाएगा 15 इंटू 2 अगर करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 3000। एंड देन पैकेजिंग एंड बस चार्ज हमारा कितना यहाँ पे दिया हुआ 3000। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिशेस, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ये दोनों को जोड़ देंगे कितना है 3000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा 000 3 प्लस 3 6, हमारा कितना आ गया 6000 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा टोटल कंप्लीट, सम बिग नंबर्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो वीडियो ब्लूमिंग ब्रेन्स पर अपन अपलोड करेंगे वो इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का चैप्टर 1 क्लास 5th का है। उसके बाद फिर ईवीएस अपन लोग अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर
मैथ्स के सेकंड चैप्टर को हम लोग अपलोड करेंगे. अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए होगा तो देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो. Okay, then follow us on Telegram, then on Instagram as well as Facebook, and the ID is Blooming Brains 1. Okay, make sure to subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.